नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के ऊपर। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी के लिए अब आने वाला समय कैसा जाने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी जी का बुरा समय समाप्त हो गया है और क्या अब उनके भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी जल्दी कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या आखिर होने वाला है आने वाले समय में? इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए, कोई भी चीज़ छूट ना जाए। चलिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 17 सितंबर 1950। 1950 में इनका जन्म हुआ था और यहाँ पर वडनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर देखा जाए वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली बनती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो मंगल और चंद्रमा का योग बना हुआ है। मंगल चंद्रमा का योग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि चंद्रमा बैठा हुआ है नीच का, मंगल बैठा हुआ है स्वराशि, और ये जो योग बनता है ये योग एक तरह से राजयोग के बराबर का योग होता है। तो यही एक योग था जिससे इन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत करी, आगे तक गए और अपनी लाइफ में एक स्टेबल पोजीशन को इन्होंने हासिल किया। यहाँ पर अभी करंट समय में देखा जाए तो मोदी जी का समय जो है पिछले कुछ समय से खराब चल रहा था। इनकी दशाओं में कुछ ऐसी स्थिति चल रही थी जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल लेके चल रही थी, जिसके कारण से काफ़ी मेहनत के बाद भी, काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी इन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। बट एक चीज़ अच्छी थी कि सक्सेस तो मिल रही थी बट विरोधाभास के बाद सक्सेस मिल रही थी। मतलब कि लोगों का विरोध इन्हें झेलना पड़ रहा था, उसके बाद इन्हें सक्सेस यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है, जब ऐसा योग बन जाता है तो वहाँ पर इंसान को क्या करना होता है? वहाँ पर इंसान को रखना होता है संयम। और वही चीज़ हमने देखने को मिली कि मोदी जी ने भी रखा हुआ था संयम। धैर्य के साथ इन्होंने हर एक चीज़ को हैंडल किया। धैर्य के साथ ही इन्होंने इस पैंडेमिक को भी हैंडल किया और पूरे देश को एक सही राह में दिखाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करी। बहुत मुश्किलें आई, बहुत परेशानियाँ आई, बहुत एलिगेशंस लगे, बहुत बातें सुनने को मिली, बट उसके बाद भी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं और जो चीज़ें करनी हैं वो चीज़ें करनी हैं। कुछ इस तरह की यहाँ पर चीज़ें होती गई। बहुत बड़े बड़े डिसीजन भी लिए और अभी आगे और भी लेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं और वैसा ही उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था। वैक्सीन के बारे में एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था जिसके ज़रिए उन्होंने कह दिया कि सारा देश वैक्सीन का फ़ायदा उठाएगा और वैक्सीन सभी को आराम से अवेलेबल मिल जाएगी, किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो एक प्रॉपर सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन कर दिया सभी के लिए ताकि जो स्टेट्स में जो परेशानियां चल रही थी उन परेशानियों से सबको मुक्त कर दिया। तो ये होता है दोस्तों डिसीजन मेकिंग, एंड दैट इज़ द वेरी गुड थिंग इन इस चार्ट कि ये बहुत पावरफुल है डिसीजन मेकिंग में। मतलब एक बार अगर डिसीजन लेना है तो वो लेना है और उसके बाद उसके रास्ते बनाने हैं और उस डिसीजन को लेना है। यही इनकी कुंडली में भी दिखाई देता है। मंगल जब लग्न में बैठ जाता है तो वो अपने डिसीजन को स्ट्रांग बनाता है, एरोगेंट बनाता है। मैं अपनी क्लासेस में भी सिखाता हूँ कि वृश्चिक का मंगल क्या करता है और कैसा रिजल्ट देता है, और वही हमें यहाँ पर इनकी कुंडली में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर चाहे कोई सा भी बड़ा मुद्दा हो देश का, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोई और बड़ा मुद्दा हो, इन्होंने अपने डिसीजंस को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव तरीके से लिया है और हर एक चीज़ पर अपने स्टेटमेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर रखने की कोशिश करी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब हम अभी पिछले कुछ समय से इनका समय बड़ा ख़राब चल रहा था। मैंने वीडियो बना के भी कहा था कि मोदी जी को संभलना होगा। भी आने वाले 1-1.5-2 महीने का समय जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों वाला रहेगा। इवन समय अभी भी मुश्किलों वाला ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है परंतु बुरा नहीं है। जो टाइटल मैंने थंबनेल में डाला है कि क्या मोदी जी का बुरा समय चल रहा है या क्या बुरा समय आने वाला है, क्या बुरा समय जाने वाला है, तो यहाँ पर बुरा समय नहीं है। समय टफ है, डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है अब समय में। मतलब कि अब इनके पास मौका है चीज़ों को आगे लेकर जाने का, चीज़ों को अच्छा करने का, चीज़ों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में इंडिकेट करने का। यहाँ पर इनकी कुंडली में सूर्य अब ट्रांजिट होंगे। सूर्य ट्रांजिट होंगे कब? मिथुन में। अब मिथुन के बाद सूर्य जैसे ही यहाँ पर जाएंगे कर्क राशि में, तो वहाँ से तो इनका समय और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। भाग्य का सितारा यहाँ पर इनका चमकने लग जाएगा, भाग्य यहाँ पर अच्छा हो जाएगा और चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छे डायरेक्शन में होने लग जाएंगी।
भाग्य जब यहाँ पर अच्छा हो जाएगा दोस्तों, तो उसी समय पर मोदी जी लेने वाले हैं कोई बड़ा कदम, मोदी जी उठाने वाले हैं कोई बड़े कदम, जो कि हमारी देश की इकोनॉमी के लिए बड़े लेवल पे यहाँ पर आका जाएगा। उस कदम को हमारी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा कदम होने वाला है। हमारे देश की कुछ नए कानूनों को भी यहाँ पर लिया जाएगा और नए बदलाव कहीं न कहीं बड़े किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे बदलाव होंगे दोस्तों जहाँ पर सभी जने आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी था, ओके ऐसा भी हो गया। कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर निकलते हुए देखी जा सकती है। मतलब कि इस बार जो ब्लूप्रिंट बनेगा इनका, इस बार जो प्लान बनेगा इनका, वो फुल प्रूफ प्लान कहीं ना कहीं बन सकता है। समय खराब था इसीलिए बंगाल में हार भी देखने को मिली, वो भी मैंने बताया था उस समय कि मोदी जी का समय जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा कि ये जीत पाए इलेक्शन को। इस कारण से कहीं ना कहीं इन्हें नुकसान हो सकता है। और उस समय मैंने बहुत क्लियर कैलकुलेशन पे कहा था कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीतेगी ही जीतेगी, और आप सभी ने सत्य होते हुए उस चीज़ को देखा। यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी का बुरा समय खत्म हो चुका है और अच्छे समय की शुरुआत बस होने ही वाली है। और यहाँ से आज से बस 1 महीना और है, 1 महीने के बाद जो भी ये डिसीजन लेंगे देखिएगा उसका प्रभाव कितना ज़्यादा होता है, उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है, और वहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मोदी जी को अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लहजे से देखा जाए तो ये समय और आने वाला अगला समय, अगला 1 साल पूरा इनके लिए स्वास्थ्य के लिए उतार चढ़ाव वाला साल रहेगा। तो इन्हें बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर की बीमारी इन्हें बहुत हो सकती है और वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर सकती है, ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। भाग्य के सितारे तो चमकने ही वाले हैं, भाग्य यहाँ पर चमकने वाला है और सूर्य का तेज, मंगल का प्रभाव और बाकी ग्रहों का सहयोग यहाँ पर देखने को मिलने ही वाला है। साथ ही साथ थोड़ा सा ये स्पिरिचुअली इंक्लाइन भी होते हैं, वो भी इन्हें एक डबल पावर यहाँ पर देता है, जो कि इनको कहीं ना कहीं अच्छे डिसीजन लेने में इनकी मदद करता है। शनि हालांकि कुछ रुकावटें ज़रूर देगा। शनि हालांकि भाग्य को कमज़ोर तो बना के ही रखा है, इसी कारण से यहाँ पर देखा जाए तो भाग्य का साथ मिलने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर बाहर आती है तो पहले वो चीज़ आएगी, उसके बाद ढेर सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके बाद इनके एफर्ट से, इनके प्रयास से उन प्रॉब्लम्स को हटाया जाएगा और इनका काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का ये पैटर्न जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड तरीके से दिखाई देता है। और अभी तो मंगल शनि का योग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव हो रहा है, पर जैसे ही ये योग हटेगा भाग्य यहाँ पर अच्छा हो जाएगा और इन्हें डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। 20 जुलाई 2021 याद कर लीजिए ये डेट आप, और इस डेट के बाद से मोदी जी देखिएगा क्या प्रभाव दिखाते हैं अपना। कोई बड़ा डिसीजन अगेन यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर गलती से किसी भी देश ने इस समय के दौरान कोई सीमा विवाद क्रिएट कर दिया, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, क्योंकि दोनों की ही तरफ से ऐसी परिस्थितियां बन रही है अभी कि जून जुलाई के आसपास कोई न कोई बड़ी हलचल हो सकती है जिसका प्रभाव नवंबर तक रहेगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पर अगर कोई भी पंगा अभी लिया जाएगा मोदी जी से तो डेफिनेटली मोदी जी उसका मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। तो वो यहाँ पर दिखाई देता है कि अभी अगर 1 महीने के अंदर किसी ने भी कोई भी हलचल करी तो डेफिनेटली उसका अपना नुकसान होना तय है। तो ये तो कंफर्म है कि हमारे देश के लीडर की जो कुंडली है वो अब बैलेंस्ड हो रही है, और जब देश के लीडर की कुंडली बैलेंस होती है तो देश की कुंडली बैलेंस हो जाती है, और देश की कुंडली बैलेंस हो जाएगी तो देश की जनता की कुंडली भी यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जिस परेशानी से, जिस कोरोना से हम जूझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस कोरोना से हमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अब जूझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कुंडली जो है वो अब बैलेंस हो रहा है थोड़ा सा, और वहाँ पर अब उन्हें फ़ायदा देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के लिहाज से इनकी कुंडली कमज़ोर है, बाकी किसी भी तरह से मुझे इनकी कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं दिखाई देती। और अभी आने वाला 2-3 महीना तो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। कब तक? कब से? जुलाई से, स्पेशली 15 जुलाई के बाद धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और 20 जुलाई के बाद तो इनका समय और भी ज़्यादा अच्छा होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। वहाँ से लेके आने वाले 2-3 महीने तो कम से कम अच्छे ही हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं है। और बहुत पावरफुल ऑरा इनका निकल के आएगा। कुछ मजबूत डिसीजंस ये ले सकते हैं, कुछ मजबूत चीज़ें देश के सामने रख सकते हैं, और देश में नहीं पूरे विश्व में इनका नाम कहीं ना कहीं लिया जाएगा। और हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इन्हें किसी बड़े सम्मान से भी नवाजा जाए, इन्हें कोई बड़ा सम्मान भी दिया जाए, ऐसे भी हो सकता है। चाहे वो नोबेल पुरस्कार हो, चाहे वो कोई और विश्व शांति के लिए कोई पुरस्कार हो, या किसी भी तरह से कोई भी चीज़ इनको
अप्रिशिएशन के तौर पर दी जा सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। हालांकि कोरोना चल रहा है सभी जगह, आई डोंट नो कि ये पैटर्न है या कोई समय है इस समय कुछ देने का या नहीं, बट अगर है तो यहाँ पर इन्हें कुछ बड़ा मिलने की भी उम्मीद यहाँ पर दिखाई देती है, जिससे कि इनका सम्मान बढ़ेगा और हमारे देश का भी सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लीडर का सम्मान बनता है तो देश का भी सम्मान बनता है और देश का भी विकास होता है। तो यहाँ से दोस्तों इकोनॉमिकल जो फॉल डाउन था वो अब धीरे धीरे यहाँ पर राइज करेगा, धीरे धीरे इकोनॉमी हमारे देश की राइज करेगी, धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ बिल्कुल डाउन होता जाएगा और धीरे धीरे चीज़ें बहुत ही अच्छे लेवल में बैलेंस हो जाएंगी और कुछ नई योजनाएं यहाँ पर लागू की जा सकती है, कुछ नए कड़े नियम यहाँ पर लागू किए जा सकते हैं जिन्हें हमें मानना पड़ सकता है और मोदी जी द्वारा कोई बड़ा डिसीजन और लिया जा सकता है। बहुत ही जल्द आपको जल्द ही देखने को मिलेगा कि मोदी जी एक बार और कुछ बड़ी चीज़ को यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं और हम सभी के लिए उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप सभी को भी पता चलेगा कि आने वाले समय में ये घटनाएं घटने वाली है और हमारी भविष्यवाणी सत्य होने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।